महाराष्ट्र के रायगढ़ से ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक भाई ने अपने भाई, अपनी गर्भवती भाभी और 8 साल के भतीजे की हत्या कर दी। रायगढ़ पुलिस की गिरफ्त में आए हनुमंत पाटिल पर अपने ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या का आरोप है। दरअसल 2 दिनों पहले पुलिस को रायगढ़ के नेरल इलाके से मदन पाटिल, उनकी गर्भवती पत्नी और 8 साल के बेटे की लाश मिली थी। मदन हनुमंत का भाई था। तीनों की लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी में सुराग तलाशे। नेरल पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में एक चिकनपाड़ा गांव है, वहां घटना हुई थी। 3 लोगों को मारकर उनको एक नाले में फेंक दिया था और जो एविडेंस है वो नष्ट करने की कोशिश की थी। इसमें जो मृतक है के सगे भाई हनुमंत, उसने ये एक अंजाम दिया है, उसको अरेस्ट किया है। उसने उसी रात जो है अपने मामा के गांव गया था और ऐसे दिखाने की कोशिश की कि मैं रात भर मामा के घर में था, सोया हुआ था। पुलिस के मुताबिक हनुमंत पाटिल ने बेहद शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम दिया। पहले वो अपने मामा के घर गया, आधी रात को वापस लौटा, तीनों की हत्या की, लाश को नाले में ठिकाने लगाया और फिर मामा के गांव वापस लौट गया। फिर वहां जाकर वो गणपति पंडाल में बैठा ताकि किसी को भनक ना लगे कि वो कहीं गया भी था। अपने गांव में वो अपने भाई के घर पहुंचा। वहां पर कुल्हाड़ी से उसने अपने भाई, अपनी गर्भवती भाभी और 8 साल के भतीजे को मार दिया। उसके बाद घर के पीछे स्थित नदी में तीनों की बॉडी को फेंक दिया और घर में जो रक्तपात हुआ था उसे भी उसने साफ कर दिया। अपने कपड़े बदले और उसके बाद चुपचाप वो फिर से अपने मामा के घर में पहुंच गया और मामा के घर में वो गणपति की मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया, ये दिखाने के लिए कि वो रात भर वहीं पर घर पर था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने यही बताया कि वो मामा के घर पर था, पर पुलिस को इस बात पर शक हुआ और पूछताछ करने के बाद, सीसीटीवी खंगालने के बाद ये साबित हो गया कि हनुमंत ही उस रात चिकनपाड़ा गांव में आया था, अपने भाई के घर गया और उसी ने इन तीनों कत्ल को अंजाम दिया। दरअसल हनुमंत और उसके भाई मदन पाटिल के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा था और अक्सर दोनों के बीच लड़ाई होती रहती थी। दिव्येश सिंह, रायगढ़, आज तक।